वेलकम टू आरके फोटो मैजिक ट्रिक्स। सर, मैंने अभी रिसेंटली मूवी देखी अवतार, तो क्या आप किसी को अवतार बना सकते हैं? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं बना सकते। अब जैसा कि आप देखेंगे मैंने पीछे एक पिक्चर ली हुई है। इस पिक्चर को मैं कोशिश करूँगा बनाने की, हालांकि सेम टू सेम बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो विल गो स्लोली वन बाय वन। अब अवतार में क्या था आपने देखा, अगर ध्यान से देखते तो उनकी आंखें ज़रा सी बड़ी थी और ज़रा सी पीछे की तरफ थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताता हूँ डुप्लीकेट लेयर करके हमने कंट्रोल जे, तो ये एक लेयर सेव हो गई है। नाउ व्हाट वी डू इज विल स्टार्ट वर्किंग ऑन too many layers. So viewers, be with me when I tell you I am working on at least 10 to 12 layers now. Okay, in each layer I'll be giving separate effects. So first I will choose one eye. एक आई को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर किया, कंट्रोल जे किया, so that eye has gone into the other layer. ठीक है, अब इस आई को मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म टूल से इसको ज़रा सा मैं बड़ा करूँगा, ज़रा सा रोटेट करूँगा और ज़रा सा इसके साथ रैप में जाके ज़रा सा खेलूँगा, तो आप देखेंगे मेरे को प्रॉपर इसका आई का वो आ रहा है लुक। अब हम ऐसा करेंगे, हम दूसरी आई को सेलेक्ट करते हैं, हालांकि मैं इसे हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी मार सकता हूँ, बट लेट मी गो स्लोली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ विल टेक द अनदर आई, आई विल टेक द सिलेक्शन, देन आई विल वंस अगेन डुप्लीकेट द आई, कंट्रोल जे दबा के, और वापस से आई विल रिपीट द सेम थिंग। ट्रांसफॉर्म टूल में जाके आई विल मेक श्योर दैट द बोथ आईज लुक बिगर और जरा सी खिंची हुई अकॉर्डिंग टू द अवतार। नाउ वंस वी हैव द आईज रेडी, we'll have to give that finer touch. हम ऐसा करेंगे, हम इरेजर टूल लेंगे सॉफ्ट और उसके ऑपोजिट बिल्कुल 10 से 13 तक रखेंगे और उसको इरेज करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे ब्लेंड हो जाएगा। आईज आर वंस अगेन ब्लेंडिंग, क्योंकि वी हैव पुट न्यू आईज and made them, so we are blending it, so the eraser is blending the whole thing. Now the second part is the nose. Now we have to play with the nose. What we are going to do is to play with the nose. उसकी नोज कैसी थी आप बताएंगी जरा सी? उसकी नोज थोड़ी लंबी थी, हाँ, और जरा सी यहाँ से बीच में से like an animal. Yes. So what we'll do is we'll go to the main layer जो डुप्लीकेट की थी, उसके अंदर we'll go to the फिल्टर में जाके हम लिक्विफाई टूल यूज करेंगे। लिक्विफाई टूल में हम फॉरवर्ड रैप भी यूज करेंगे, थोड़ा सा पुश लेफ्ट भी यूज करेंगे, और आप देखेंगे कि हमने ये नोज को है ना प्रॉपरली, आप देख रहे हैं जब तक हम लोग उस लेवल तक, मतलब टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद इट, एंड राइट नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव गॉट। सो हम यहाँ नोज का भी हो गया है हमारा, तो महक हम आइज तक भी पहुँच गए, नोज तक भी पहुँच गए। अब मेन चीज़ रह गई है कलर। तो कलर करने के लिए जैसे मैंने कहा बहुत सारी लेयर्स, सो वी गो फॉर अ न्यू लेयर अगेन। न्यू लेयर में जाके हम लोग एक लाइट ब्लू कलर लेते हैं, और जो ब्लू कलर जो अवतार का है वो वाला लेते हैं और उसको पूरे फेस पे पेंट कर देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम पेंट कर रहे हैं, इसके बाद हमें ब्लेंड भी करना पड़ेगा, तो ब्लेंड ओवरले में कर लेते हैं। वी गो टू ब्लेंड ऑन दैट न्यू लेयर ऑन विच वी हैव कलर्ड, एंड वी गो टू ओवरले। ठीक है, ओवरले करने के बाद आप बताइए मेरे से क्या रह गया? सर, अब उसके जो यहाँ पे स्ट्राइप्स हैं, हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर पेन टूल से स्ट्रोक्स बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर डार्क ब्लू कलर फिल कर देते हैं। वेरी गुड। लेकिन डार्क ब्लू कलर तो फिल कर दिया, उसको ब्लेंड मोड क्या देंगे? ओवरले। चलो, as she is right, we'll go and we'll do it that way, and as you've seen the image has slowly started taking shape. पर इसमें अभी दो चीजें और रह गई है, बताइए क्या? मैं बताता हूँ, आप रहने दीजिए। इनकी आईज येलो होती है और बड़ा स्ट्राइकिंग येलो होता है, जिससे एकदम बिल्कुल एनिमल आईज होती है। तो हम उसको करने के लिए हम वापस एक न्यू लेयर बनाते हैं, ब्रश टूल जाते हैं, सॉफ्ट ब्रश टूल येलो कलर का वो लेते हैं, और उसको हम उनकी जो आईज है उस पर आप जैसे देख रहे हैं हम उस पर लगा दिया, और इस पर हम ब्लेंडिंग मोड लेंगे कलर। जैसे हम कलर मोड लेते तो वो स्ट्राइकिंग येलो कलर आ रहा है दोनों आईज के अंदर। तो मैं कभी इस पिक्चर पे एक चीज और रह गई है, आप बताइए क्या? व्हाइट स्पॉट्स। व्हाइट स्पॉट्स वो जरा ग्लोइंग वाले स्पॉट्स हैं जो डिजाइन में होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर से एक नई लेयर बनाते हैं, यहाँ शिफ्ट कंट्रोल एन, और उसके बाद हम जाते हैं अपने सॉफ्ट ब्रश लेते हैं
और क्योंकि हमें डॉट्स बनाने तो हमें कितना साइज रखना चाहिए? 2 या 3 रख लेते हैं। आपका फेवरेट 3? मेरा फेवरेट 3 रख लेते हैं। और अब हम इसको डॉट्स लगाना शुरू कर देते हैं डिजाइन में। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्टेड टेकिंग शेप। और अगर इसको और ज़्यादा ग्लो करना है तो हम इस लेयर पे डबल क्लिक करते हैं तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस खुल जाते हैं। उसमें हम इनर ग्लो में जा सकते हैं, आउटर ग्लो में जा सकते हैं, एंड यू विल सी द मैजिक ऑफ अवतार हैज बीन रिक्रिएटेड राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट्स इट. It was a difficult tutorial. Do it step by step. Only then you'll know. And I'll suggest, अगर इन्होंने हमारे पुराने ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जिसमें हमने सब कुछ सिखाया है स्टेप बाय स्टेप, तो उनको ज़्यादा आसान हो easily make that. So सो गाइस, सबसे इजी और आसान तरीका फोटोशॉप सीखने का ओनली ऑन आरके फोटो मैजिक ट्रिक्स. Your face can change right away. Look for RK. If you want to look beautiful, if you want to look wonderful, your body can change right away. Look for RK. Your photo can look better. Frame your picture happily. I'm gonna do the same here. Look for RK. Your face can change right away. Look for RK. If you want to look beautiful, if you want to look wonderful, your body can change right away. Look for RK. Your photo can look better. Frame your picture high.